जय छठी मैया। सभी छठ व्रतियों को हार्दिक शुभकामना। सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें षष्ठी मैया एवं सूर्यदेव। ये षष्ठी व्रत जो है, षष्ठी व्रत का जो नियम है, ये षष्ठी व्रत सबको करना चाहिए। जो धर्मादि में नहीं संलग्न है उसको तो अवश्य करना चाहिए। और इसमें सूर्य की उपासना और षष्ठी देवी की उपासना होती है। तो सूर्य की उपासना जो है आरोग्य प्राप्ति के लिए है, क्योंकि आरोग्यम भास्करादि इच्छेत, सूर्य के समान दूसरा कोई देव नहीं है जो आरोग्य प्रदान करने वाले, इसलिए सूर्य की उपासना हो जाती है। तो जो आदमी प्रतिदिन पूजा पाठ करता है वो तो सूर्यार्घ देते ही हैं, तो इस निमित्त से उसका काम चल जाता है और इसमें विशेष रूप से सूर्यार्घ देना चाहिए। और जो कभी नहीं करता है उनके लिए भी ये छठ व्रत जो है विशेष रूप से किया गया है, जो रोग आदि नाश के लिए। तो अब इसका नियम बताते हैं कि इसका नियम ये है कि कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में निरामिष परो भवेत न। जैसे हम लोगों के यहाँ चल गया है कि नहाए खाए, तो नहाए खाए तृतीया हो गया, यानी चौथ हुआ, पंचमी को हो गया खरना और षष्ठी सप्तमी को अर्घ। तो ये पंचमी से नहीं, यानी पंचमी आप चतुर्थी को जो आप नहाए खाए करते हैं, ऐसा नहीं है। आप करीब कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा दिन से ही मांस मांस का त्याग करना चाहिए। मांस मांस का त्याग में मरुआ अशुद्ध भोजन जो है सबका त्याग करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो पहले एक दिन पहले नहाए खाए करें, माने नहाए खाए का मतलब संयम करें, माने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, कोई निषिद्ध वस्तु का जो है भोजन न करें, लोगों को गाली न दें, क्रोध न करें इत्यादि संयम का अर्थ होता है। तो नहाए खाए करके प्रारंभ हुआ और उसके बाद खरना मीन्स एक भुक्त किया जाता है। और यानी सूर्य देव की निमित्त तक, षष्ठी देवी के निमित्त तक हम एक भुक्त करते हैं, जैसे किसी भी शुभ कर्म से पहले एक भुक्त किया जाता है, तो एक भुक्त करें। तो उसके बाद कहते हैं पंचम्याम एक भोजी, माने पूरे शुक्ल पक्ष के परिव तिथि से ही निरामिष हो जाना चाहिए, मांस को त्याग देना चाहिए। और उसके बाद जो है पंचम्याम एक भोजी स्यात्, पंचमी को यानी खरना के दिन एक भोजी माने एक भुक्त करें। और दुष्टम वाक्यम परित्यजेत, दुष्ट वाक्य का प्रयोग न करें, ऐसे वाक्य का प्रयोग माने दूषित वाक्य का प्रयोग न करें। भाव दुष्टम न भुंजीत, और कोई यदि भाव दुष्ट हो माने क्या कहते हैं, भाव पूर्वक यदि भोजन न कराए तो उसका भोजन नहीं करना चाहिए। दुष्ट श्रवण कृण न रहा, और दुष्ट शब्द का भी सुनना नहीं चाहिए। और भूमि साई, भूमि पर सोना चाहिए। जितक क्रोध, क्रोध को जीत लेना चाहिए। शुचि माने पवित्र रहना चाहिए। श्रद्धा समन्वित, और श्रद्धा के साथ षष्ठ्यां चैव निराहार, और षष्ठी के दिन निराहार होकर फल पुष्प समन्वित, फल और पुष्प से युक्त, सरित तटम समासाद्य, सरित तट माने नदी के तट पर जाकर के, और न हो तो किसी जल के समीप, गंध दीपेर मनोहरे, गंध दीप आदि से, धूपेर नाना विधे, धूप नाना प्रकार के दिव्य नैवेद्य, घृत से पचित जो है, घृत के द्वारा पकाया हुआ जो अति हो, पकवान हो, उसके द्वारा, और गीत वाद्य आदि के पूर्वक महोत्सव जो है सो मनाना चाहिए। और समभ्यर्च रविम भक्त्या, और सूर्य का जो है, सूर्य की पूजा करनी चाहिए वहां। और अर्घ्यम भक्त्या दद्यात् अर्घ्यम विवस्वते, उसके बाद भक्ति पूर्वक सूर्यार्घ देना चाहिए। रक्त चंदन सम्मिश्रम, रक्त चंदन से मिश्रित लाल फूल अक्षत से युक्त और नाना फल से युक्त होकर के उनको जो है दिव्य कौशे संयुतम, और दिव्य वस्त्र जो है रेशमी वस्त्र धारण करके और सूर्य का जो है अर्घ देना चाहिए। नमोस्तु सूर्याय अर्घ का मंत्र है जो आवश्यक है सभी छठ व्रतियों के लिए, इसलिए इसको अवश्य सुने कि नमोस्तु। ये पहले जो है सूर्य अर्घ में फल आदि और रोली, लाल फूल, लाल अक्षत डाल करके उनको अति करे, फिर जल से उनको जो अर्घ दें तो ये मंत्र पढ़े। नमोस्तु सूर्याय सहस्र भानवे, नमोस्तु वैश्वानर जात वेद से, त्वमेव चार्घ्यम प्रतिगृहण गृहण, देवाधिदेवाय नमो नमस्ते, नमो भगवते तुभ्यम, नमस्ते जात वेद से, दत्तमर्घ्यम मया भानो त्वम गृहान नमोस्तुते। ज्योतिर्मय हो सूर्यम तेजोरासे जगतपते, अनुकंपाय माम भक्त्या गृहानार्घ्यम दिवाकर, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते, गृहानार्घ्यम मया दत्तम संज्ञया सहित प्रभो, ये भी मंत्रे प्रदातव्यम भास्वते दीप्त तेज से। इस मंत्र के द्वारा सूर्य का जो है अर्घ देना चाहिए। उसके बाद अर्ध प्रदक्षिणम कृत्वा, आधा प्रदक्षिणा करना चाहिए, पुनः और बार बार उनको जो है प्रणाम करना चाहिए। गीत वाद्यादि नृत्य रात्रो जागरणम चरेत, उसके बाद गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा रात में जागरण करना चाहिए।
पुनः प्रातम समभ्यर्च, फिर सुबह में जो है उनका जो है पूजा करके, उनकी पूजा करके और अर्घ देना चाहिए स्वस्थ मांस से। और सदक्षिणम तथा चान्नम विप्रेभ्य प्रतिपादित, उसके बाद ब्राह्मण को जो है दक्षिणा सहित कुछ अन्न जो है प्रतिपादित करें, माने वही प्रसाद आदि का। उसके बाद व्रती च पारणम कुर्यात, उसके बाद व्रती पारणा करें, प्रसन्न वदनाम भुजा, प्रसन्न मुख होकर के। व्रतेनानेन संतुष्टो दुखम हरति भास्कर, इस प्रकार से यदि व्रत करते हैं तो उनका जो है सूर्य भगवान उनके दुख को हर लेते हैं। चक्रुस्ते श्रद्धया युक्ता स्व दुखोपशांतये, कहते हैं श्रद्धा से युक्त होकर अपने दुख के शांति के लिए वे जो हैं वे किया, व्रते नाने वे व्रत किया और उससे यक्षमा अपस्मार कुष्ठादि युक्त क्षत्रिय नंदन, इससे वह जो है क्षत्रिय नंदन जो था, जो जिसको यक्ष अपस्मार और कुष्ठादि रोग था, कमनी स नारी नाम त्रिभिर वर्ष बलान्वित, 3 वर्ष तक किया, उसी में उसका सब रोग नष्ट हो गया। पुत्रहीनो भवेत पुत्री, जो पुत्रहीन होता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है षष्ठी मैया की कृपा से। जीवत पुत्रो मृतक तदह, और ऐसी स्त्री जिसका संतान होता है और मर जाता है तो उसको जो है सो जीने लगता है। शुभगा पतिना त्यक्ता, और जो स्त्री को पति त्याग दिया है तो उसको जो है सो पत्यु प्राण समा भवे, तो उनको पति जो है प्राण वल्लभ हो जाता है। प्रोषितस्तु पति जस्या सा भवेत भर्तृ संयुता, जिसका पति छोड़ करके बाहर में रहता है, प्रोषित भर्तिका, वो जो है पत्नी से जुड़ जाती है। एवं मनोरथे पूर्णा अभवन व्रतकारिणा, तो इस प्रकार के मनोरथ से जितने व्रतकारी हैं वो सभी जो है युक्त हो जाते हैं। तो इस तरह के सुख, समृद्धि, आरोग्य और परिवार की वृद्धि और परिवार की सुख की कामना से छठ व्रत का जो है आयोजन किया जाता है। छठ व्रत लोग करते हैं और इससे नाना प्रकार के सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं, और ये सब के लिए है, ये एक विशेष बात है। तो जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय भगवान, सबको कल्याण करें।